अंग्रेजों ने कहा कि जो नाबालिग का कानून है कि नाबालिग का जो व्यक्ति है उसकी कोई भी व्यक्ति कोई भी संपत्ति है उसका कोई वारिस यदि होता है तो वो उसको संभालेगा। तो इन मंदिरों को संसार के सारे मंदिरों को नाबालिग घोषित किया गया और उसकी व्यवस्था बनाई गई कि मंदिर नाबालिग है तो उसका कोई भी ना कोई वारिस होना चाहिए। तो वारिस बनाने के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट परंपरा दी। पहले ट्रस्ट परंपरा नहीं थी, उन्होंने एक ट्रस्ट परंपरा दी और ट्रस्ट परंपरा में उन्होंने अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष की स्थापना की, उपाध्यक्ष आदि। अब अध्यक्ष का अर्थ होता था मालिक, यानी मंदिरों का मालिक कौन हो गया? अध्यक्ष हो गया। तो वो उस कारण से लोगों ने जाकर के अपनी मलकियत समझने लगे। और हमारे यहाँ पहले शास्त्रों में मंदिरों में सेवक होते थे, उनका नाम क्या था? सेवक। प्रथम सेवक, वरिष्ठ सेवक, कनिष्ठ सेवक, सेवक के नाम से संस्थाएं थीं, पहले भी चलते थे। और नगर सेठ जो बनाया जाता था, मंदिर का सेठ नहीं। ओम शांति। कितनी बार बोलूं भाई? नगर सेठ बनाया जाता था, मंदिर का सेठ नहीं बनता था, नगर का सेठ बनता था। वो नगर का सेठ मंदिर का प्रथम श्रावक होता था, सेवक होता था और वो मंदिरों की सारी संभाल करता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनके अंदर नाम के अनुसार सेवा का भाव आता था। लेकिन अब तो अध्यक्ष कानून के अंदर तो वो अहंकार लोगों में आ रहा है, इसलिए कमेटियां बनती हैं, पदाधिकारी बनते हैं, लेकिन इनको पुण्य नहीं लगता, इनको पाप ही लगता है। पुण्य में उसको उस अध्यक्ष को लगता है जो अध्यक्ष बनने के बाद भी समाज का और मंदिर का सेवक बन के काम करे, सेवा बन के काम करे। मंदिर में गाली गलौज करना, हिटलर शाही करना, ये उसके पुण्य का क्षय है, बहुत बड़ा क्षय कर रहा है। मंदिरों में उसको बहुत अनुशासन रखना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अनुशासन का अर्थ है थोड़ी कि तुम किसी की उपेक्षा करो, गाली गलौज करो, ये बातें अच्छी नहीं है, ये हिटलर शाही कहलाती है। अच्छे से अनुशासन रखना चाहिए, अनुशासन की कोई निषेध नहीं है। अनुशासन गालियों से ही आता है ऐसी बात नहीं है, अपनी एक व्यवस्था के अनुसार भी आता है। रही बात जिसका अपमान आदि किया जा रहा है, चिंता मत करो, देव साध गुरु के सामने या इनके निमित्त से तुम्हारा कभी अपमान हुआ है, समझ लेना अब तुम्हारा बहुत बड़ा सम्मान होने वाला है। देव साध गुरु के निमित्त से कभी अपमान सहन करना पड़े तो बहुत अच्छी तरह से सहन करना, उस समय तुम्हारे लिए बहुत सम्माननीय कर्मबंध हो रहा है। और जो देव साध गुरु के निमित्त से किसी का अपमान करने जा रहा है, उसका समझ लेना बहुत बड़ा अपमान होने वाला है, ऐसा मानना चाहिए। नमस्कार।